एक्सप्लेन बाय क्वेश्चन फ्रॉम जी फार्मा कि एक्सप्लेन बाय एस्पिरिन जिसकी पीके वैल्यू है 3.5 मतलब एसिडिक ड्रग है। वैसे भी याद रखो होगा ना भी गिवन हो कि एस्पिरिन एसिड, ठीक है, ऐसी साउंड आ रही है ना इसमें, तो ये हमारी एक एसिडिक ड्रग है। इस प्राइमरीली एब्सॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल्दो पीएच जो है इंटेस्टाइन का वो बेसिक साइड पे है। तो देखो, किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो तीन फैक्टर्स आते हैं: लिपिड सॉल्युबिलिटी, surface area of the site of absorption, time for which drug stays in an area। तो लिपिड सॉल्युबल कैसे देखते हैं? लिपिड सॉल्युबिलिटी की एक इक्वेशन होती है, हैंडरसन हसलबर्ग इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन के बारे में नहीं जानना, बट इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर कोई एक एसिडिक ड्रग है तो वो एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल होगी, ठीक है, अच्छी सॉल्युबिलिटी है। सिमिलरली बेसिक ड्रग होगी तो बेसिक मीडियम में सॉल्युबल है। अगर एसिडिक ड्रग को मैं बेसिक मीडियम में डाल दूं तो फिर आयनाइजेशन हो जाती है और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो एस्पिरिन हमारी एसिडिक ड्रग है तो वो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अब हमें पता है ना कि स्टमक जो है वो एसिडिक मीडियम है, और जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो हमारा बेसिकली इंटेस्टाइन होती है, वो बेसिक मीडियम है। पर यहाँ पे क्या है कि एस्पिरिन की लिपिड सॉल्युबिलिटी वाला फैक्टर तो उल्टा कह रहा है, तो एस्पिरिन ज्यादा एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं होनी चाहिए, स्टमक से होनी चाहिए। पर ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है हमारा वो फेवर कर रहा है कि स्टमक में एब्जॉर्प्शन होगी। बट ये जो दो फैक्टर्स हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो ये हमें पता है कि इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है, इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया भी ज्यादा है, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा है और उसमें हमें पता है ना विलाय माइक्रोविलाय और भी होते हैं जो सरफेस एरिया को और एनहांस करते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट इज टाइम फॉर विच ड्रग स्टेज इन एन एरिया, उस एरिया में ड्रग रहे भी तो सही, तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर आप स्टमक की बात करो तो गैस्ट्रिक एम्पटी की वजह से जो भी कंटेंट होता है, फूड कंटेंट या आप जो ड्रग दे रहे हो, वो काफी जल्दी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ज्यादा देर तक रहती है एज कम्पेयर टू द स्टमक, ठीक है। तो ये दो फैक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन के फेवर में है, एंड thus this is the answer। Let's read the text once की major factors affecting the absorption, मैंने आपको ये तीन बता दिए। Based on this Henderson-Hasselbalch equation, acidic drugs are lipid soluble in acidic medium, ठीक है, और basic drugs are lipid soluble in alkaline medium या basic medium। Therefore, aspirin जो कि एक acidic drug है should be absorbed mainly in stomach इस फैक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ pH acidic है। However, even aspirin is absorbed more in intestine because aspirin stays for very short period in stomach. क्यों? Because of rapid gastric emptying। Therefore, in spite of being lipid soluble, most of the molecules pass to intestine। ठीक है कि लिपिड सॉल्युबल है तो हम कहेंगे मैं एब्जॉर्प्शन अच्छी हो रही है, बट वहां पे रहनी भी तो चाहिए ना वो चीज जिसकी एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग इंटेस्टाइन में चले जाते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग की वजह से। इंटेस्टाइन हैज लार्ज सरफेस एरिया और ड्रग वहां पर लॉन्ग पीरियड्स के लिए रहेगी। Therefore, aspirin can be absorbed from for prolonged period in the intestine।